नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है, खास करके महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसमें यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कहीं जीत गए तो आरएसएस का रोल है, और जब हार गए तो उसमें बताया जाता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता ने कोई मदद ही नहीं किया। जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी बहुमत से काफ़ी दूर रह गई, तो उसे बताया गया कि नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी के कारण काफ़ी विवाद था। इस कारण आरएसएस ने लोकसभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिया, इसी कारण ये बहुमत से दूर हो गए। लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि कहावत है कि बनला पे साहू जी बिगड़ला पर तेलिया। अगर कोई अच्छा काम हो गया तो उनको साहू जी अच्छा नज़रिए से देखा जाता है, अगर बिगड़ गया तो बुरे नज़रिए से देखा जाता है। उसी तरह से अगर बीजेपी जहाँ जहाँ जीत गई तो ये बताया जाता है कि आरएसएस का रोल है, और जहाँ जहाँ हार गए तो बताया जाता है कि आरएसएस निष्क्रिय रही। लेकिन मैं नहीं, ये जो बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी इसको स्वीकारा था कि बीजेपी को जिताने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है, जिसके कारण बहुत काफ़ी विवाद भी हुआ, बाद में समझौता हुआ। अगर इनका ये आरएसएस का रोल रहता तो ये झारखंड में भी जिता देते, क्योंकि महाराष्ट्र से ज़्यादा झारखंड में आरएसएस एक्टिव है। वो घर घर में समझिए कि आरएसएस कार्यकर्ता भरे पड़े हैं। इसे मैं नहीं मानता हूँ। और अगर इनका ये रोल रहता तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने पर सीट जीतते लोकसभा में और विधानसभा में, जहाँ पे खास करके हिंदू कट्टरवादी शासक योगी आदित्यनाथ बैठे हुए, जो एक तरह से उनको मुस्लिम विरोधी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनका जो रवैया है, और ख़ास करके मस्जिद सर्वेक्षण जो संभल में जो घटना घटी, जिससे 5 लोग मारे गए, पुलिस की गोलीबारी में मारे गए कि किसकी गोलीबारी में मारे गए, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो हिंसा में मारे गए 5 लोग, संभल के लोग, जिसके कारण 5-6 दिन पार्लियामेंट भी बुरी तरह बाधित रहा, क्योंकि खास करके सपा और कांग्रेस के जो सांसद है वो पार्लियामेंट में बहुत ज़ोर शोर से हंगामा किए, जिसके कारण संसद बाधित हुई। और अंततः समझौता हुआ कि इस पर संविधान पे चर्चा और ये सब जो मुद्दे हैं उसको चर्चा के लिए संसद में शामिल किया गया है, जिसके कारण संसद सुचारू रूप से फिर संचालित हुई है। तो इस पर एक कहावत है, जो गोरखनाथ के ही जो मच्छिंद्र नाथ हैं जो थे, उन्होंने कहा था, जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाहिए कहे मच्छिंद्र नाथ। इनका ये नाथ संप्रदाय के कवि हैं, या नाथ संप्रदाय के एक तरह से जोगी कह लीजिए। इसी संप्रदाय से जोगी आदित्यनाथ जी भी हैं, कि जोगी उसको कहना चाहिए जो जग से उदास रहता है, उसको दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं है, तभी वो भगवान की प्राप्ति करता है। और इसी को मच्छिंद्र नाथ ने, जो नाथ संप्रदाय के जो जोगी थे, उन्होंने कहा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के शासक योगी आदित्यनाथ वो जोगी के दर्जा में नहीं आएंगे जो मच्छिंद्र नाथ के हैं, क्योंकि वो उनको सत्ता पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनको दंगा फसाद कराने में इंटरेस्ट है, ताकि उनकी शासन लंबे समय तक बना रहे। लेकिन ये नकारात्मक हो रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा जो अभी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की निर्वाचन हुई,
उनको काफ़ी सीटें कम हुई। फिर लोकसभा में बीजेपी की बहुत काफ़ी सीटें कम हुई और आने वाले समय में भी कम होने की संभावना है, क्योंकि संभल कहीं घटना नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश एक तरह से जल रहा है। जो अभी अजमेर शरीफ की दरगाह के भी सर्वेक्षण के लिए नोटिस जारी की गई है, जिस पर हंगामा भी हो रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लेते हुए मस्जिद के सर्वेक्षण पे तत्काल रोक लगाने की बात की है, संभल की घटना के बाद। तो अगर आरएसएस की रोल रहती तो साउथ इंडिया में भी बहुत से स्टेट में चुनाव जिताते, क्योंकि कर्नाटक में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ से भी इनकी सत्ता ख़त्म हो गई। अब खास करके आरएसएस का रोल नॉर्थ इंडिया में माना जाता है, जहाँ पे इनका वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं एक नया राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं उतना राजनीति के बारे में नहीं जानता हूँ। तो एक नई कविता के दौर में एक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, जिन्होंने कहा था कि मैं नया कवि हूँ, इसलिए कहता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इसका मतलब इस कविता के दो पंक्तियों का अर्थ ये है कि जो सठोत्तरी कविता या नई कविता के दौर में जो कवि हुए, कि मैं अभी तो उतना कविता नहीं रचता हूँ, नया नया कवि हूँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ हो सकता है मेरी बात सत्य हो, और सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, जिससे लोग विचलित हो जाते हैं। इसी तरह से मेरा जो विश्लेषण है, हो सकता है कि आरएसएस वाले को या योगी आदित्यनाथ जी को या नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को गहरी चोट उन पर करता हो, लेकिन जो सच्चाई यही है कि आरएसएस का रोल नहीं है। ये देश के निर्वाचन में देश की जनता सबसे बड़ी मालिक होती है, क्योंकि लोकतंत्र है। उसमें मैं मान सकता हूँ कि 1-2% आरएसएस के कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो भी देश की जनता है। तो इस कारण से यह कहना उचित नहीं है कि महाराष्ट्र के निर्वाचन में जो महायुति गठबंधन की जो जीत हुई है, उसमें आरएसएस की रोल है। यह भी कहा जाता है कि बांग्लादेश में आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है हिंदुओं को उत्थान के लिए। लेकिन आज वो जो देश में जो अस्थिरता पैदा हो गई है, जिसके कारण शेख हसीना और उनके मंत्री भारत में या कहीं भी शरण लिए हुए हैं, तो इसको स्थापित करने में या इसे पुनः उनको शासन में के बागडोर सौंपने में अगर विश्व स्तर के लोग शामिल होंगे, तो ये भी कहा जाएगा कि इसमें आरएसएस का ही रोल है। इस चलते अगर आरएसएस का रोल रहता तो 70 से 80 के दशक से ही कंटिन्यू भारत पर बीजेपी के शासन होती। चलते सबसे बड़ा रोल होता है पार्टी की कार्यकर्ता की, पार्टी की ईमानदारी की, पार्टी की मेहनत की, या किसी दल के भी लोग हैं, पार्टी के एजेंडा की। अगर आरएसएस का रोल रहता तो आरएसएस का एक बहुत बड़ा इशू अयोध्या मंदिर का निर्माण करना था, जो इस बार हुआ भी। लेकिन निर्वाचन में वहाँ के सांसद ही हार गए और प्रधानमंत्री मोदी जी भी वाराणसी के लोकसभा के निर्वाचन में 3-4 घंटा तक पिछड़ते रह गए, जबकि उन्होंने काशी में बहुत बड़े बड़े काम किए, काशी विश्वनाथ का उद्धार किया। तो इस तरह से यह कहना कि जो भी देश में निर्वाचन हो रहे हैं उसमें बीजेपी को जिताने में आरएसएस का रोल है, यह मैं नहीं स्वीकारता। मैं ही नहीं, देश के लोग भी स्वीकारते हैं। मध्य प्रदेश में अगर एक
वहाँ पे बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से जीतती है, तो उसका ये था लाडली बहन योजना का। इसे महाराष्ट्र में इसी से संबंधित लड़की बहन योजना एकनाथ शिंदे जी चला रहे थे, जिसके कारण वो जीते। और अगर काश जितने सीट पर बीजेपी लड़ी उससे ज़्यादा सीट पर एकनाथ शिंदे जी लड़ते तो ज़्यादा सीट वहाँ पे इनको आती। इस चलते यह कहना उचित नहीं है कि देश के निर्वाचन में बीजेपी को सत्ता में लाने में आरएसएस का रोल है। थैंक्स।